दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट महेश। दोस्तों आज एक जजमेंट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों मैं ये मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको अलग-अलग कंज्यूमर केसेस फाइलिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ या फिर केसेस के जजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। स्पेशली ये जो चैनल है दोस्तों अपना कंज्यूमर केसेस कैसे फाइलिंग करना है उसकी हेल्प जो है आम लोगों को मालूम नहीं रहता है कि किस तरीके से कंज्यूमर केस फाइल करना है। अगर कोई फॉर्मेट उनको चाहिए होता है तो मैं उनको देता रहता हूँ फ्री में। अगर आपको कंज्यूमर केस के फॉर्मेट्स चाहिए है दोस्तों तो फ्री में आपको मैं दूंगा। जो ड्राफ्टिंग आपको कंज्यूमर केस में सबमिट करनी पड़ती है तो उनके जो फॉर्मेट जो होते हैं मैं आपको फ्री में देता हूँ। जब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करते हो कोई भी आपको चार्ज वगैरह देना नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एक केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मुझे आया था, एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि सर हमारा जो लैंड था उस लैंड के ऊपर हमने बिल्डर के द्वारा, ठीक है, जो डेवलपर होता है बिल्डर होता है उनको वो लैंड जो है डेवलप करने के लिए दिया था। और जो लैंड डेवलप होने के बाद मतलब उसके ऊपर जो मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी थी। अब ये बिल्डिंग बनने के बाद जो है हमारा 40% था और उनका बिल्डर का जो हमें 60% उनको जो भी है बिल्डिंग में से फ्लैट जो बने होंगे वो उनको देने थे और 40% हमें मिलने थे। बट जब वो बिल्डिंग बन जाता है, ठीक है, और बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डर जो लैंड ओनर होता है उसको जितने उसको डिसाइड किए हैं एग्रीमेंट में उतने फ्लैट्स उसको देता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि 100 फ्लैट्स बन गए उसमें से 40 फ्लैट जो होते हैं वो लैंड ओनर को आने वाले थे और 60 फ्लैट जो होते हैं वो बिल्डर को जाने थे। बट बिल्डर ने करीबन 80 फ्लैट बेच दिए और 20 फ्लैट ही उसको दे दिए, मतलब 20 फ्लैट उसको दिए नहीं। तो उस कंडीशन में ये जो डिस्प्यूट है वो क्या कंज्यूमर कोर्ट में लग सकता है या फिर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा उसको। अब देखो दोस्तों इसमें सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आपको 10 से 20 साल चले जाएंगे या फिर हो सकता है आपका ये पूरा पीढ़ी ही चला जाएगा। ऐसा भी होता है कि उस निकाल लगने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है सिविल कोर्ट। तो कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है दोस्तों, फास्ट निर्णय हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी जो होता है निर्णय आ जाता है और राहत मिल जाता है दोस्तों। तो जैसे उसने प्रश्न पूछा कि मेरा ये जो मैटर है कि मेरा कंज्यूमर कोर्ट में मेंटेनेबल है क्या, तो दोस्तों यस इसका जवाब है हाँ। तो इसके लिए मैंने एक जजमेंट यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके सामने है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों और ये 2008 का जजमेंट है जिसमें फकीरचंद गुलाटी वर्सेस उपल एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों में सेम यही जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई वही इनके दोनों में हो गई थी। तो ये था बिल्डर, फकीरचंद गुलाटी था लैंड ओनर और उपल एजेंसी बिल्डर था। अब इसमें जो है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने और स्टेट कंज्यूमर कोर्ट ने बताया कि आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते हो क्योंकि आपने बिल्डर के साथ पार्टनरशिप करके वो बिल्डिंग डेवलप करनी थी। तो आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आते हो तो आपको यहाँ पे आपकी केस मेंटेन नहीं होगी। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है दोस्तों तो ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या बोलता है, आपको यहाँ पे कंज्यूमर वो है या नहीं है बस ये डिसाइड करने के लिए ये जजमेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट सबसे नीचे आ जाता है। जो रूलिंग होता है दोस्तों, रूलिंग में बताया जाता है कि यहाँ पे ये जो उसने अपील किया था, जो फकीर चंद गुलाटी था उन्होंने अपील किया था कि हम कंज्यूमर के डेफिनेशन में आने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपील अलाउड किया और उनको बोला कि आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में आते हो। यहाँ पे कंक्लूजन में आप देख सकते हो, द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड नेशनल कमीशन डिड नॉट एग्जामिन द मैटर विथ रेफरेंस टू फैक्ट, the state commission held that the complaint was not maintainable but purported to consider the factual equation in half-hearted एंड कैजुअल मैनर। मतलब इन्होंने कैजुअल मैनर में लिया कि उनको कंज्यूमर नहीं बता के, ठीक है, द मैटर विल नाउ हैव टू गो बैक टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम फॉर डिसाइडिंग द मैटर ऑन मेरिट्स। अब इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मैटर जाएगा और फिर से इनका जो है मेरिट्स पे जो है
उसको डिसाइड किया जाएगा। मतलब इनको कंज्यूमर के डेफिनेशन में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया, अलाउड कर दिया कि आप मेंटेनेबल है, आपकी जो कंप्लेंट है ये कंज्यूमर कोर्ट में चल सकती है। तो देखिए दोस्तों, और यहाँ पे ऑर्डर कर दिया, द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंज्यूमर, स्टेट कंज्यूमर एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर आर सेट असाइड। जो उन्होंने ऑर्डर किया था डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने कि ये कंज्यूमर नहीं बन सकते हैं, तो उनकी सारों की ऑर्डर जो है यहाँ पे सेट असाइड हो गई, मतलब बाजू हटा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप क्या करो, इसको जो है मेरिट्स पे चलाने के लिए, डिसाइड करने के लिए आप चालू कर दो। और जो रिस्पोंडेंट थे, मतलब जो बिल्डर था, उसको फाइन भी लगा दिया 25,000 रुपए का। उनको फाइन दे दो 25,000 की जो भी खर्चा हो गया केस का इनके लिए। ठीक है, तो ये 2010 का जजमेंट है दोस्तों। और जजमेंट का नाम है ये फकीर चंद गुलाटी वर्सेस उत्पल एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के बीच में ये विवाद था। तो दोस्तों इसका ये अपील नंबर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये जजमेंट आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे हाई करिए, आपको जजमेंट भी फ्री में मिलेगा। और कंज्यूमर कोर्ट में जितने भी ड्राफ्टिंग करनी होती है उसके सैंपल जो होते हैं मैं वो भी आपको फ्री में दूंगा। तो दोस्तों मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मेरा नंबर ले सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।